मैंने एक बल्ब बनाया जिसका यानी कि मतलब था कि वो एक सिंबल है इनोवेशन का। आपको लगता है कि आज से 25 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीर रहेगी दुनिया की? हमारा फर्ज बनता है कि हम और पेड़ पौधे लगाएं और जैसा हम चाह रहे हैं कि भारत और नेचर से भरा भरा हुआ हो। लगता है कि जब आपकी तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी गूगल पर तो वो क्या नज़ारा हो? हमको बहुत अच्छा लगेगा, मेरे स्कूल वाले, मेरी फैमिली सब प्राउड करेंगे। उनको बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं तो उन्हीं को देख कर के ड्राइंग का जो पैदा हुआ शौक़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और लगातार झारखंड की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर रही है। अभी हमारे साथ ऐसे ही झारखंड की एक छोटी सी बेटी जुड़ चुकी है जो एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन करने वाली है। दरअसल अभी हमारे साथ मौजूद है पीहू कच्छप और इनका सिलेक्शन हुआ है डूडल फॉर गूगल, जो कि एक ऐसी प्रतियोगिता है जो कला यानी कि ड्राइंग की प्रतियोगिता है और इसमें इनका चयन हुआ है। बता दें कि गूगल की तरफ से एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें लगभग पूरे देश भर से 20 बच्चों का चयन किया गया है ड्राइंग के क्षेत्र में और उनमें से एक है पीहू कच्छप जो महज 13 वर्ष की है और अभी 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। इनसे जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे यहाँ तक पहुँची। बता दें कि गूगल की तरफ से इन्हें एक थीम दिया गया था कि आज से 25 वर्षों के बाद ये कैसे देखती हैं पूरे दुनिया को, और उसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाई और उसके बाद इनका चयन गूगल में हुआ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है हैशटैग भारत में। पीहू, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा स्कूल सच्चिदानंद ज्ञान भारती मॉडल स्कूल, उसमें मैं पढ़ती हूँ। तो वहाँ पे हमारी आर्ट टीचर प्रतिभा मैम, उन्होंने हमें शीट ला करके दिया जिसमें गूगल लिखा हुआ था और बताया कि हमें उसमें कलरिंग करना है, लोगो बनाना है गूगल का। तो मैंने भी पहले तो यानी कि सैटरडे को मिला पेपर और मंडे को सबमिट करना था। तो सैटरडे को हम सिर्फ स्केचिंग किए और संडे को कलरिंग करके मंडे को जमा कर दिए। तो आपको सिर्फ एक सादा पन्ना वाइट शीट दिया गया था या उसमें कुछ लिखा हुआ था या कुछ कलाकृति पहले से बनी हुई थी? उसमें गूगल लिखा हुआ था। गूगल लिखा हुआ था और बाकी आपको बनाना था। हाँ। थीम क्या मिली थी? 25 वर्षों के बाद आप भारत को किस तरह से देखना चाहते हैं। और आपने क्या बनाया उसमें? मैंने एक बल्ब बनाया जिसका यानी कि मतलब था कि वो एक सिंबल है इनोवेशन का, जिसका मतलब होता है नई नई चीज़ें बनाना, इन्वेंट करना कहीं भी कभी भी किसी भी फील्ड में। और इसके अंदर एक पेड़ बनाया जिसका मतलब था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी इन्वायरमेंट भी रखना चाहिए हमें। तो आपको पहले जब आपकी टीचर ने ला करके वो शीट दिया तो आपको पता था कि ये गूगल के लिए है और ऐसा कुछ बड़ा होगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 20 बच्चों में एक बच्ची आप भी रहेंगी? नहीं, मेरे को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा लेवल का कंपटीशन है। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, देखना चाहती थी कि कितना आता है कितना नहीं, फिर बनाया। तो मतलब लगभग कितना समय आपको लग गया? उस आपने कहा सैटरडे को मिला, मंडे को आपने सबमिट किया, तो फिर आपने एक सोचने में समय लगाया होगा, किससे किससे आपने बात की, फिर क्या दिमाग में आया कि एक बल्ब के अंदर ऐसा कुछ क्रिएटिव दिखाना है, क्रिएटिविटी? सैटरडे को पेपर मिला तो घर आकर के पहले कंफ्यूज हो गए कि क्या बनाना चाहिए। तो मम्मी से पूछे तो मम्मी बोली कि जो तुम सोच रही हो, जो तुम्हारी इमेजिनेशन है उसको बना दो। तो फिर वैसे ही बनाए, लेकिन सिर्फ स्केचिंग किए थे सैटरडे को। संडे को फिर कलरिंग किए और कलरिंग करने के बाद तो उसको अच्छे से रख दिए और मंडे को फिर मैम को जा कर के सबमिट कर दिए। तो मतलब आपने नेचर को उसमें दिखाने की कोशिश की, मतलब आप नेचर लवर भी कहा जा सकता है कि आप नेचर लवर हैं? हाँ, हम एक नेचर लवर है। तो पीहू जो अभी 13 वर्षों की है, नेचर लवर है और इन्होंने जो दर्शाया इस तस्वीर में आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने नेचर यानी कि प्रकृति को दिखाने की कोशिश की है। आपको लगता है कि आज से 25 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीर रहेगी दुनिया की? वो तो नहीं पता क्योंकि वो फ्यूचर है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम और पेड़ पौधे लगाएं और जैसा हम चाह रहे हैं कि भारत यानी कि नेचर से अभी जितना भरा से और ज़्यादा यानी कि और नेचर से भरा भरा हुआ हो, वैसा हो।
तो मतलब आपकी शुरू से ही रुचि रही है ड्राइंग बनाने में, मतलब शुरू से आपने ध्यान दिया कि आपको ड्राइंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है? मेरे एक भैया है रवि तिर्की, उनको बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं, तो उन्हीं को देख कर के ड्राइंग का जो यानी कि पैदा हुआ शौक़। फिर मम्मी देखी कि हाँ अच्छा बना लेती है, तो फिर बाहर डाली सहदेव सर के पास। फिर वहाँ से और अच्छा बनाने लगे और अभी यहाँ पे है। तो आपका गूगल के लिए सिलेक्शन हुआ है, हमने सुना है कि आप बहुत जल्दी कब कब जाने वाली हैं गूगल ऑफिस? हम लोग 11 को दिल्ली जाएंगे। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं इस आने वाले 11 तारीख को इन्हें दिल्ली में स्थित गूगल ऑफिस में भी बुलाया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आगे आपको पता है कि अब आपके साथ क्या होगा? अच्छा सिलेक्शन हो गया, आपकी तस्वीर वहाँ पे आपने सबमिट कर दी है। अब आगे क्या लगता है गूगल ऑफिस जा कर के कैसा आप महसूस कर रही है कि बुलाया गया है इतनी कम उम्र में? बहुत अच्छा लग रहा है कि यानी कि इतने से एज में यानी कि इतने बड़े मंच तक पहुँचे हैं, लेकिन फ्यूचर का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत खुश है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और गूगल में भी हम देखते हैं कि ऊपर में जो तस्वीरें आती हैं वो वैसे ही क्रिएटिविटी वाले होते हैं, तो आपको लगता है कि जब आपकी तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी गूगल पर तो वो क्या नज़ारा होगा? हमको बहुत अच्छा लगेगा, मेरे स्कूल वाले, मेरी फैमिली सब प्राउड करेंगे। तो आपके घर में और किस किस को रुचि है ऐसे कलाकृति में, ड्राइंग बनाने में? आप अकेले बनाती हैं या फिर आपके साथ आपकी मम्मी या भाई बहन भी है? मेरा एक छोटा भाई है, वो भी बनाता है मेरे साथ में, और एक बड़े भैया भी है, वो बनाते हैं। आपके पास और भी आपने कई सारी स्केचिंग भी आपने दिखाया कि आप बना करके रखी हुई है पहले से ही। तो ऐसे आप क्लास लेती हैं, ड्राइंग क्लास जाती हैं या फिर खुद से बनाती हैं घर पर? खुद से बनाते, बाहर भी जाते हैं। क्लास लेती हैं? हाँ, स्कूल में भी सीखते हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये हमारे साथ थी पीहू कच्छप, और पीहू कच्छप के यहाँ पर टीचर भी है, आर्ट टीचर, जो इन्हें ड्राइंग सिखाते हैं। कला के बारे में इन्होंने भी कई सारी जानकारी दी है। इनसे भी जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है जब इनकी छात्रा, इनकी स्टूडेंट का चयन हुआ है गूगल के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सहदेव है। आपकी छात्रा जो अभी कुछ दिनों से आपके पास जा रही है और अभी इतने बड़े लेवल पर इसका सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? एक टीचर के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, और ये हम सोच भी नहीं सकते कि इतना आगे जाएगी। कोशिश किए थे कि करे, और करती हैं, और बच्ची बहुत ही होनहार है, सिंसियर है, और जो भी बतलाते हैं बस पूरा सिंसियर होकर उस चीज़ को करती है और निभाती भी है। जो बच्ची जो भी वर्क सिंसियरली काम करे, चीज़ को बतलाया करा जाए तो बहुत जल्दी कैच करता है ना। उसी तरह ये बच्ची करती है, आगे के जैसे बतलाते जाएंगे ये आगे डेवलप करती जाएगी। कोशिश में हम लगे हुए हैं कि ये बच्ची और आगे बढ़े, है ना, और उम्मीद करते हैं कि और आगे जो आगे दिल्ली से आए और इसका और कुछ नया चीज़ का आपको देखने को मिलेगा, है ना, जब बनाएगी, है ना। 13 वर्ष की उम्र में इतनी अच्छी इनकी क्रिएटिविटी देखी जा रही है, इतना क्रिएटिव माइंड है कि इन्होंने दिखाया कि आज से 25 वर्षों के बाद दुनिया कैसी होगी, उसमें नेचर को इन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो क्या कहेंगे इस बात पर? इसका सोच पर हमको बहुत गर्व हुआ कि ये वो बल्ब को एक एनिमेशन के रूप में डाला है कि बल्ब एक फ्यूचर का लाइट है। लाइट मतलब जैसे जितने आगे जनरेशन के से फ्यूचर आगे ब्राइट होते चला जा रहा है, उसको दर्शाते हुए उसमें पेड़ जो कलरिंग जो डाला है उसमें हरियाली को झारखंड के रूप में दर्शाया गया है। जीवन को भी दर्शाया गया है कि वो हरियाली से जो मनुष्य के जीवन, चाहे हर किसी का जीवन से वो सब संबंधित रखता है। तो ये बहुत अच्छा थॉट है उनका, है ना, सोच के अच्छा से बनाई है ये बच्ची। बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये थे पीहू कच्छप के टीचर, आर्ट टीचर, जिन्होंने कहा कि इसकी सोच पर गर्व करते हैं। तो देखिए आने वाले अगले 11 तारीख को दिल्ली स्थित गूगल ऑफिस में इन्हें बुलाया गया है। स्कूल से इनका चयन हुआ था, स्कूल में ये प्रतिभा रखी गई थी, जिसके बाद चयन हुआ तो स्कूल के टीचर जाएंगे और बाकी लोगों के साथ ये गूगल ऑफिस जाने वाली है। ये बड़ी बात है, और अब वहाँ जाकर के पता चलेगा कि और क्या क्या नई चीज़ें हासिल करती है और क्या क्या नई बुलंदियाँ छूती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। रांची से कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं कीर्ति सिंह।